एक बार जोरदार तालियां हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय मंत्री महोदय के लिए दीजिए। ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब, आपने बहुत बड़ी बात की। विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले हैं, अग्रिम पंक्ति में विकास के लिए जिनका नाम आता है मंत्री महोदय। बात हुई थी आपके अपनी बेटे अपने लाडले ने कहा था कि पत्थरबाजों का खंडन बहुत ज़रूरी है। मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ इसी पत्थरबाजों का जवाब के लिए कि पत्थरबाजों का इलाज नहीं बंदूक से, सैनिक के हाथों में तोप दो। पत्थरबाजों का इलाज नहीं बंदूक से, सैनिक के हाथों में तोप दो। पीठ में जो खंजर घोंपे सीने में तलवार घोंप दो। और कश्मीर तो क्या लाहौर में तिरंगा फहरेगा। एक दिन के लिए कश्मीर की सत्ता ओम प्रकाश जी सकलेचा को सौंप दो। जो हम बड़े ऊर्जावान लोग हैं यहाँ। और आदरणीय मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम व्हाट्सएप फेसबुक के संस्कार धूमिल हो रहे हैं। सर, बड़ी बात आदरणीय मंत्री महोदय ने की है कि हमारी इस व्हाट्सएप और फेसबुक के कारण हमारे संस्कार धूमिल हो रहे हैं। और आज सच्ची घटना कह रहा हूँ मंत्री महोदय, मैं केवल हास्य परिहास व्यंग की बात करता हूँ, मैं देशभक्ति की बात ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन बस मैं अपनी मस्ती की बात करता हूँ। लेकिन मैंने जहाँ से उठाता हूँ वहाँ देख लेता हूँ मैं कुछ भी। आज सुबह की घटना, मेरे पिताजी ने छोटे भाई से कहा कि बेटा एक लोटा पानी पिला दे। मेरे छोटे भाई ने कहा पिताजी मैं फेसबुक चला रहा हूँ। ये सुनकर आपकी हंसी छूट रही, मेरी कलेजी कट गई कि छोटा भाई पिताजी से इस तरह बात करे। मैंने कहा पिताजी मुंहफट है, नालायक है, बदतमीज है, इसने संस्कारों को धूमिल किया है, आप इसके मुंह मत लगिए, खुद उठकर जाइए, एक गिलास पीजिए, एक गिलास मेरे लिए लाइए। संस्कारों की बात नहीं हो रही सर, संस्कार कहीं धूमिल होते जा रहे हैं। लेकिन साहब एक और बड़ा प्रयास मैंने इस मिट्टी से देखा है। यहाँ मैंने जब रास्ते में आ रहा था, एक गाँव हुआ साहब, बोरखेड़ी एक गाँव है, वहाँ में रिलेशन वाले मिल गए। वहाँ पर एक बुजुर्ग बासाब मिले मुझे, बहुत अच्छा तो तब लगा कि उन बासाब से मैंने संवाद किया। मैंने उनके पूछा कि आपका एक लड़का जो अमेरिका में 6 लाख रुपए महीना कमाता है, एक दूसरा लड़का है जो 100-150 रुपए मजदूरी करता है। मैंने कहा किस पे गर्व होता है? बासाब ने कहा वो 6 लाख कमाने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि 6 महीने में एक बार भी नहीं पूछता कि उसका बाप कैसा है। मुझे ये 150 रुपये कमाने वाले पे गर्व है। मैंने कहा कैसे? और उन्होंने 2 पंक्तियाँ कही तो मैं समझ गया कि मैं मालवा की मिट्टी पर आ गया हूँ। उन बुजुर्ग बासाब का जवाब था कि इस नालायक के साथ रूखी सूखी खाकर भी अपने गमों को सी लेता हूँ। इस नालायक के साथ रूखी सूखी खाकर भी मैं अपने गमों को सी लेता हूँ। ये रोज 150 रुपये कमा के लाता है, मेरे पास आकर बैठता है, 2 पेग बनाता है, एक ये पीता एक मैं पी लेता हूँ। संस्कार में आज मतलब कहाँ से निकल सकता है? मालवा मिट्टी में मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत आनंद और महोत्सव में जीने वाले लोगों के बीच में साहब। लेकिन आइए आदरणीय मंत्री महोदय की उपस्थिति है और पावन उपस्थिति आपकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा है कि स्वयं मंच में तिरंगा विराजमान है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मंत्री महोदय के सम्मान में बजाएं। और आइए मैं उस मिट्टी के एक लाडले को, आपकी मिट्टी के लाडले को आपको सौंपना चाहता हूँ, इसलिए कि ऊर्जावान धरती पर देश प्रेम की बात हो, राष्ट्र की बात हो। और आदरणीय मंत्री महोदय, मैं इस मिट्टी को प्रणाम करने आता हूँ। यहाँ पर जब भी मुझे बुलावा आता है मैं कभी नहीं पूछता हूँ कि मुझे नीमच मध्य प्रदेश इस मालवा मिट्टी ने बुलाया है, और इसका कारण केवल एक है साहब, 17 सितंबर 2018 की सच्ची घटना जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। उस दिन जब मैं ट्रेन से आ रहा था जयपुर से, सर मैं बैठा तो मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। मैंने कहा शायद टीटी से सेटिंग हो जाएगी। बहुत सच घटना है साहब। और मैंने देखा उस दिन एक नौजवान, सरहद का एक बहुत लाडला बेटा 22 साल का नौजवान लौट रहा था। उस दिन उसे ट्रेन में सीट नहीं मिली साहब। वो अपना बैग लेकर ट्रेन के गेट के पास बैठ गया। उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग महिला जो नीमच स्टेशन पे उतरी थी, मेरे इस नीमच नगर की न जाने कौन से गांव की होगी, 70-80 साल की बुजुर्ग महिला ने दृश्य देखा कि मेरे देश का सैनिक ट्रेन के गेट के पास बैठा है, उसे नींद के झोंके आ रहे हैं। वो ट्रेन के वहाँ से उठकर आती है, अपनी सीट से उसे उठाती है, बेटा उठ, मेरी तो चंद सांसें हैं, किसी के क्या काम आएगी, तेरी हर धड़कन मेरे वतन की, आ मेरी सीट पर बैठ जा। इसलिए इस नीमच, इस मध्य प्रदेश की मिट्टी को प्रणाम करने का मन होता है। और 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं देशभक्तों की इस मिट्टी को। और माता जहां विराजमान है, देशभक्ति आपके बीच में, जितनी देशभक्ति मेरे पुरुष भाई जितना जी सकते हैं उससे ज्यादा मेरी माताएं जीती है। उस दिन मैंने देख लिया था इस मालवा में। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि ओम सरहद पर खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना के गीत छोड़ देती है। जहां सरहद पे खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्रवंदना का गीत छोड़ देती है। श्री राम मंदिर की खड़ी हो दीवार आवाम ईंट से ईंट जोड़ देती है। और उस पावन संस्कृति से क्या टकराएगा कोई बुजदिल पाक और चाइना, जो एक सैनिक के खातिर बुजुर्ग माँ भी अपनी सीट छोड़ देती है। उस पावन मिट्टी पर आपकी अपनी मिट्टी का एक बहुत लाड़ा ओजस्वी खनकार, बहुत ओजस्वी कलमकार जिसने इस माला को संजोया है, योगेश शर्मा मोरवन से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें आपके अपने लाडले कवि।
माँ वागेश्वरी को प्रणाम करते हुए, मंचासीन समृद्ध मेरे प्रभुत्व को प्रणाम करते हुए, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों, हम विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से 3 दिन हो गए मना रहे हैं। 4 पंक्तियां रखता हूँ और समृद्ध मंच के बीच में कि दहलीजों पर खून पड़ा है, घर का कोना सुलग रहा। कमाल। दहलीजों की दहलीजों पर खून पड़ा है, घर का कोना सुलग रहा। अरे खंजर दिल में गड़ा पड़ा है, घर घर हाहाकार मचा। खून खराबों की आंधी में कैसे दीप जलाऊं मैं, और घर का भेदी घर में बैठा कैसी विजय मनाऊं। वाह साहब, उज्जैन की महाकाल की नगरी में जब पत्थरबाज पत्थर फेंक देते हैं तब पंक्तियां निवेदित होना चाहता हूं कि एक पत्थर जो सीमा की सरहद पे पड़ा हुआ था, अनगिनत गोलियों के निशान उस पर लगे हुए थे। कवि हृदय है उस पत्थर से मुलाकात की कि भाई तेरे इतने गोलियों के निशान लगे हुए हैं, तो हो सकता किसी मंदिर का शिखर बन सकता था, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो सकता था। लेकिन उस पत्थर ने जवाब किया, उसने कहा कि यदि किसी सैनिक के रक्त की एक बूंद जब मुझ पर गिरती है तो मुझे एहसास महसूस होता है जैसे महाकाल का पंचामृत से अभिषेक हो गया हो। कमाल कमाल। जब उसके पसीने की एक बूंद मुझ पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसके साथ भी मैंने भी मातृभूमि का ऋण उतार दिया हो। उस पत्थरबाजों को उत्तर देने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आंधी या तूफान लड़ा हो, प्रलय सीना तान खड़ा हो, हिंसा मद में चूर भरी कोलाहल मुट्ठी बांध खड़ा हो। और देखना चाहता हूं सरवैया महाराज में राष्ट्रभक्ति की चेतना का कितना रक्त बहता है कि आंधी या तूफान लड़ा हो, प्रलय सीना तान खड़ा हो, हिंसा मद में चूर भरी कोलाहल मुट्ठी बांध खड़ा हो, या कोई चट्टान हमारी छाती से टकराती हो, या कोई बारूद भी उगले ज्वाला भी इठलाती हो। अरे इतने पर भी शीश उठाकर बाजू से सरकाऊंगा और भारत माता की गाथा का वंदे मातरम गाऊंगा। वंदे मातरम, जय हो। वाह कमाल। निवेदन करना चाहता हूं जिसे सैनिक और मां की परिभाषा आज तक कोई लिख नहीं पाया, दोनों परिभाषाएं अधूरी है। बताना चाहता हूं कि 7 फीट की गहराई में जब हमें हनुमत थप्पा जिंदा मिलता है तब मैं वंदे मातरम कहने को मजबूर हो जाता हूं। स्वागत है, बहुत सुंदर। कि जिनकी रूह में रवि का तप है बर्फी घाटी शर्माती। अरे जिनकी रूह में रवि का तप है बर्फी घाटी शर्माती, मिट्टी रोली माथे पर है दिल में हेमा भारती। शब्दों से वो आग उगलते जय हिंद से है प्यार उन्हें, कि शब्द से सम्मान करूं मैं मौत से इकरार उन्हें। और जहां हौसले रक्त सींचते तड़ित शिराए होती है, जिनके आगे स्वयं मौत भी शीश नवाए होती है। अरे कटा शीश दड़ बाहे लड़ती फिर भी ऋण चुकाऊंगा और भारत माता की गाथा का वंदे मातरम गाऊंगा। जिंदाबाद। वाह कमाल कमाल। एक व्यक्ति हुआ था हमारे भारतीय संस्कृति में, आजादी के समय उसने समस्त रियासतों को एक करने का कार्य किया था। आज मैं उस जन्मभूमि पर खड़ा हूँ, उस मिट्टी पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर हमारे कवि कुल का एक बहुत बड़ा ऋण है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे कवि कुल के सबसे आराध्य माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन हमारे सरवैया महाराज के लाडले महाराजा चित्तरंजन सिंह जी राणावत ने किया था। कमाल कमाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। निवेदन करना चाहता हूं साहब कि परशुराम को ब्राह्मण ले गए, माकर्णी को राणा। दादा हाँ, क्या लिखा है। वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर योगेश भैया। वाह। कि परशुराम को ब्राह्मण ले गए, माकर्णी को राणा। क्षुद्र भीम के नारे बोले सबकी अपनी तृष्णा। अरे कहाँ पड़ी है वसुधा अपनी, कहाँ कुटुंब का नाता है, और कैसे दुश्मन घर में आकर बंटवारे कर जाता है। अरे मांग रहा मैं केवल इतना समरसता अपनाए हम, वो सरदार पटेल के नक्शे वाला भारत एक बनाए। वाह कमाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर है, आपकी अपनी मिट्टी का लाडला देश की बात कर रहा है। दोनों हाथ उठाकर सारे लोग तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा मेरा आज सौभाग्य का दिन है कि माननीय श्री हमारे लाडले विधायक महोदय की पावन उपस्थिति में और साथ ही दादा के आशीर्वाद में, दादा मुकेश जी मोलवा के आशीर्वाद में निवेदन करना चाहता हूं 4 पंक्तियां। और आज मैं इसी मिट्टी का विद्यार्थी हूं, और एक वो विद्यार्थी है जिसने कह दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अगर लगे कि सरवैया महाराज का विद्यार्थी उस दिल्ली के उस विद्यार्थी को चुनौती दे रहा है तो आप सबकी उपस्थिति की समर्थन तालियां मुझे बताएगी कि मुझे कितनी देर खड़ा रहना है, कि अमृत कुंड है गौरव का। साहब निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद की तस्वीर वहां से बाहर फेंक दी जाती है उस यूनिवर्सिटी से। तब निवेदन करना चाहता हूं
कि अमृत कुंड है गौरव का उसको तुम क्या छानोगे, जहर जिहन में पड़ा हुआ है क्षीर पान क्या जानोगे। अरे अलंकार है मातृभूमि के सदियों दुनिया गूंजेगी, अमर विवेका की वाणी गूंजी है और गूंजेगी। अरे बद्दी नीच क्षमता वालों शिक्षा को धूमिल किया, आज धरा को फिर से तुमने निश्चित ही बोझिल किया। अरे देशद्रोही के नारों से धरती बांट नहीं सकते और तिरंगे में लगे हुए हैं रंग छाट नहीं सकते और जेएनयू के नागफनी के सुपड़े नहीं मिलेंगे और इतना इतना टुकड़ों में काटेंगे टुकड़े नहीं मिलेंगे। जिंदाबाद भारत माता की। वाह कमाल, वाह भैया वाह। इतना इतना टुकड़ों में काटेंगे टुकड़े नहीं मिलेंगे। साहब 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ। अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक महिला ने सीट दे दी उस सैनिक के लिए। साहब मैं उस घटना को पुनः दोहराना चाहता हूँ। इंदौर के पास एक बेटमा शहर है और उस बेटमा शहर में एक सैनिक शहीद हो जाता है। साहब बड़ी विचित्र स्थिति देखिए, वो केवलू के जो मकान था, कच्ची झोपड़ी का जो उसका मकान था, सारे गांव ने 11 लाख रुपए का चंदा एकत्रित करके उस सैनिक की पत्नी को एक 11 लाख रुपए का पक्का मकान बना कर दिया। बहुत खूब। लेकिन सब तालियां यहाँ नहीं बजती है, तालियां वहां बजती है कि जब वो गृह प्रवेश करा रहे थे, गांव के समस्त नागरिक सड़क पर हथेलियां बिछाकर खड़े हुए थे और उस सैनिक की पत्नी को उन हथेलियों पे चलाकर गृह में प्रवेश कराया। जिंदाबाद, जय मालवा। अब अपने मध्य प्रदेश की गौरव की गाथा में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि गर कोई शहीदों का। वहां के व्यक्ति से मैंने पूछा कि साहब जब सैनिक की पत्नी तुम्हारी हथेलियों पे चल रही थी कैसा महसूस हुआ, तब कहीं लगे कि उसने जवाब पूरे मध्य प्रदेश की तरफ दिया है। तब निवेदन करना चाहता हूं कि गर कोई शहीदों का करे गुणगान, उन चरणों को बार बार पूछे तो ये भाग्य है। अरे मातृभूमि यज्ञ में आहुति देते वीर यहाँ, ऐसे भारत में जन्म लेना तो सौभाग्य है और धन्य धन्य मालवा के यशस्वी सपूतों को। अरे शहीदों के घर में दिवाली का देवाग्य है और हथेली पे चलकर ग्रह तो प्रवेश किया, अरे शीश पर पांव धरे तो भी महाभाग्य है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। शीश पर पांव धरे तो भी महाभाग्य। साहब उस हम संस्कृति उस मिट्टी में जीने वाले लोग हैं। टीम बहुत बड़ी है और जिन लोगों को हम सुनना है हम उन्हें जी भर के सुनेंगे। क्योंकि आइए एक छोटी सी रचना, हम जिस आंगन में जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे आराध्य श्री प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। लेकिन लोगों ने कहा कि साहब विधायक साहब जी निवेदन करना चाहता हूँ। मंत्री महोदय, लोगों ने कहा है हाँ, कि आपकी बहुमत की सरकार है इसलिए राम मंदिर बन गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साहब राम का मंदिर का विजय का घोष कहां से प्रारंभ होता है। हमारे सनातनी धर्म में लिखा हुआ है कि जब जब राम नाम की संख्या बढ़ती है तो वो संख्या बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाती है। अरे कोर्ट के इस कागज पे राम लिखा, उस कागज पे राम लिखा, पक्ष ने राम लिखा, विपक्ष ने राम लिखा, इस वकील ने राम कहा, उस वकील ने राम कहा, और जब राम नाम की संख्या बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाती है और जब संख्या अनंत हो जाती है वो महामंत्र सिद्ध हो जाता है, इसलिए हम राम की विजय हो जाती है। वाह राम राम एक छोटा आदरणीय मंत्री महोदय, जब तक वो आवाज उन दरिंदों उन वहशियों की आवाज के कानों में नहीं पड़े तब तक भारत माता का जयकारा नहीं होता है। साहब दोनों मुट्ठियां एक बार उठाकर कीजिए, भारत माता की जय हो। कि राजनीति तोड़ गई रघुकुल परिपाटी, सरयू के पानी में कैसा विषाद छाया था। राजनीति तोड़ गई रघुकुल परिपाटी, सरयू के पानी में कैसा विषाद छाया था। साक्षी है मातृभूमि सूर्य आसमान तारे, अवध की छाती पर राम का ही साया था, और भारती के भगवा पे उंगली उठाई तो इतिहास में यह जाति युद्ध लिखा जाएगा। अरे जन्मभूमि राम की है, मंदिर है राम का, ईट ईट पे केवल राम लिखा जाएगा। जय जय श्री राम। ईट ईट पे वाह कमाल कमाल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ बराबर, ईट ईट पे केवल राम लिखा। आइए एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि भरत वंश की दिव्य पताका स्वर्ण शिखर चढ़ने वाली, वाह सरयू की मिट्टी पे फिर से राम शिला जुड़ने वाली। और जब राम की कहीं वंदना होती है, कहीं स्तुति होती है, साहब हमारे आराधना हो रही है राम की, थोड़ी देर सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि जब जब की राम की कोई कविता हो या राम की कोई बात हो
तब तक हम मध्यम स्वर में करतल नाद करते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन इस राम की वंदना में शामिल हो और मुझे आपका लाडला बेटा होने के नाते पूरा भरपूर आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपके परिवार का आंगन की आपकी मिट्टी का मैं हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ कि भरत वंश की दिव्य पताका, भरत वंश की दिव्य पताका, स्वर्ण शिखर चढ़ने वाली, सरयू की मिट्टी पे फिर से राम शिला जुड़ने वाली, क्या कहने? सरयू की मिट्टी पे फिर से राम शिला जुड़ने वाली, शंख नगाड़े घड़ियालों की ताल सदा अभिषेक करे, मंगल पूजन मंत्र साधना स्तुति विशेष करे, ओंकार स्वरूपा राघव का संकीर्तन सत्य सुशोभित हो, कार सेवकों की हुंकारे। और यहाँ से भी लोग गए थे साहब, सर्वज्ञ महाराज से सबसे ज्यादा लोग गए थे, मुझे आज भी याद है उस कार सेवकों की उपस्थिति में। आज उन्हीं की बदौलत है हम राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर रहे हैं कि शंख नगाड़े घड़ियालों की ताल सदा अभिषेक करे, मंगल पूजन मंत्र साधना स्तुति विशेष करे, ओंकार स्वरूपा राघव का संकीर्तन सत्य सुशोभित हो, कार सेवकों की हुंकारे, त्याग सिमटता शोभित हो, उसी नाम की अट्टालिका अंबर तक चढ़ने वाली, सरयू की मिट्टी पे फिर से राम शिला जुड़ने वाली। कमाल साहब, हम उस मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे रामचरितमानस में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक गलती हुई है। अगर कहीं मुझे लगे कि मैं हनुमान भक्तों के बीच में बैठा हुआ हूं तो मुझे उसका उत्तर आपकी तरफ से देना चाहता हूं। उसने कहा कि एक गलती हो गई रामचरितमानस में। मैंने कहा साहब क्या गलती हुई है बता। उस विरोधी ने कहा कि तुम्हारे हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में लाखों पेड़ उजारे। साहब इसकी सीटी कम कर दिए। हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में लाखों पेड़ उजाड़ दिए, यानी कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती यह करी है कि उन्होंने पर्यावरण की हत्या कर दी। एक मिनट के लिए मैं सन्न हो गया, लेकिन कविकुल होने के नाते मुझे उत्तर देना जरूरी समझा। अगर कहीं लगे कि मैं हनुमान भक्तों की तरफ से, उस हनुमान जी महाराज मेरा आराध्य देव की तरफ से मैंने उत्तर दिया हो, तो एक बार जोरदार हाथ खोलना उस टिप्पणी पर। मैंने कहा तेरी बात अगर सही है तो मैं उत्तर देना चाहता हूँ। उसने कहा बताइए। मैंने कहा कि माता जानकी कहाँ से निकली है? उन्होंने कहा धरती माता से। मैंने कहा ये वृक्ष कहाँ से उपजे हैं? उन्होंने कहा धरती माता से। तब मैंने कहा अब उत्तर सुन। जब माता जानकी को अशोक वाटिका में बंदी बनाया गया था, तब उनको जो प्रताड़ित किया गया था वो सारे वृक्ष देख रहे थे। तब उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपनी पराक्रम भुजाओं को खोलिए और हम जड़वत है, हमें जड़ से उखाड़िए और इस राक्षस जाति का समूल नाश कर दीजिए, क्योंकि हमारी इस धरती माता की जो जिस मिट्टी से निकली हुई है, ये हमारी बहन, हमारे रिश्ते में बहन हुई, क्योंकि दोनों धरती माता से निकले हैं, ये हमारी बहन हुई है और हम हमारी बहनों को प्रताड़ित होना नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने महाराज हनुमान जी से आराध्य से गुहार लगाई थी। तब निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। न्याय कचहरी प्रकरण सारे कलयुग केवल माया थी। कैसे किसे किसे मैंने बताया है कि महामंत्र जब सिद्ध होता है, ये किसी कोर्ट की बदौलत हम राम की विजय नहीं होती है, किसी पार्टी के बदौलत राम की विजय नहीं होती है। उस महामंत्र की एक शक्ति अद्भुत होती है साहब कि न्याय कचहरी प्रकरण सारे कलयुग केवल माया थी, कागज की चौसर पर उभरी महामंत्र की माया थी, जिनके भाग सदा तेजस्वी रामदूत बने होंगे, राम नाम के लिए लड़े जो उनके भाग जगे होंगे। वाह कमाल। राम नाम के लिए लड़े जो उनके तालियों का रिदम राम आराधना है। उसी नाम की अट्टालिका अंबर तक चढ़ने वाली, सरयू की मिट्टी में फिर से राम शिला जुड़ने वाली। और साहब अंतिम पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ। पूरा विश्व देख रहा था कि 5 अगस्त 2020 को हमने राम जन्मभूमि का शिलान्यास रखा। पूरे विश्व के लोगों ने कहा कि साहब इतनी महामारी के अंदर, इतनी महामारी कि हम खिड़की से अगर झांक भी ले तो कोरोना हो जाए, ऐसी महामारी में राम जन्मभूमि का शिलान्यास रख दिया है। हाँ, जय जय श्री राम। राम की आराधना हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाए योगेश शर्मा के लिए। कम भूमिका में शॉर्ट अंतिम पंक्तियां, बहुत अच्छी अंतिम पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब ये मंदिर बनाने वाले लोग देश का क्या विकास करेंगे। तब मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इन मंदिर बनाने वाले लोगों ने ही सबसे पहले
भारत में कोरोना का टीका बनाया था और पूरे विश्व को सप्लाई किया था। ये हमारे भारत की महानता का नाम होता है साहब। कमाल। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पूजन है दृढ़ निष्ठा का, निज विवेक की शिष्टा का, ये पूजन है महाभाग के प्राणों और प्रतिष्ठा का, ये पूजन है इतिहासों के शौर्य समीक्षा गाथा की, ये पूजन है मातृभूमि की जय जय भारत माता की। और अंतिम दो पंक्तियां कि यही विधि है सकल विश्व में राम घोष करने वाली, सरयू की मिट्टी पे फिर से भारत माता की जय हो।